हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर लॉसेस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन ए गिवन ट्रांसफार्मर फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉस रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंज। ऑप्शंस हैं फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बच्चों, जो हमारा कोर लॉस होता है वो किसको मिला के होता है? हिस्टेरेसिस लॉस को और एडी करंट लॉस को, इन दोनों लॉसेस को ऐड कर लिया जाए तो कंबाइंड लॉस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोर लॉस। और ये जो कोर लॉस होता है ये डिपेंड करता है किस पे? वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, कोर लॉस जो होगा ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, तो इररिस्पेक्टिव हो जाएगा किसके? लोड चेंज के। यानी लोड में आप चेंज करेंगे तो कोर लॉस आपका चेंज नहीं होगा। कोर लॉस कब चेंज होगा? जब वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे तब कहेंगे कि हमारा कोर लॉस चेंज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस। इसकी जगह बच्चों दे सकता था कोर लॉस भी ऑप्शन में दे सकता था, तो वहां पे हम लोग कोर लॉस लगाते, यहाँ पे हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट दिया तो इसको लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेमिनेशंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड। तो बच्चों, डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइटनेस ऑफ द क्लैंपिंग, गेज ऑफ द लेमिनेशंस, साइज ऑफ द लेमिनेशंस। तो देखिए यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको एक ही ऑप्शन लगाना है। चौथा ऑप्शन है टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग, गेज एंड साइज ऑफ द लेमिनेशंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेरिएशन इन हिस्टेरेसिस लॉस इन ए ट्रांसफार्मर बी मैक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। यहाँ पे जो ऑप्शंस में बी मैक्स लिखा है ये क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी लिखा है। तो जो बच्चों हिस्टेरेसिस लॉस होता है ना, हिस्टेरेसिस लॉस हम लोग कैसे लिखते हैं? ईटा एफ बी मैक्स की पावर 1.6। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अब ये 1.6 जो होता है बच्चों, ये आपका वेरी भी कर सकता है। ये कहां से कहां तक वेरी करता है? 1.4 से लेके 1.8 तक। लेकिन आयरन की बात कर लें तो आयरन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.6, यहाँ इसलिए 1.6 यूज किया गया है जनरली, क्योंकि हम लोग ट्रांसफार्मर में आयरन कोर ही लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लीकेज फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन। ऑप्शंस हैं लोड करंट, लोड करंट एंड वोल्टेज, लोड करंट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, लोड करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड पावर फैक्टर। एक एक ऑप्शन बढ़ता चला गया है। बच्चों देखिए, लीकेज फ्लक्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? फ्लक्स जो होता है, पहली बात, जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है किस पे? करंट पे। जब आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब जब फ्लक्स हमारा ट्रांसफार्मर में इंक्रीज हो गया है तो जो लीक हो रहा था वहां से फ्लक्स, वो भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? लीकेज फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही फ्लक्स इंक्रीज हुआ। तो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हुआ? लोड करंट के। क्योंकि हमने लोड में जब करंट बढ़ाई तो वहां से देखिए कोर में फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और कोर में फ्लक्स इंक्रीज होगा तो वहां पे जो लीकेज हो रहा था वो भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लोड करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 1600 वॉट, एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी। बच्चों इसमें आप लोग क्या आंसर लगाते हैं? डायरेक्ट लगाएंगे बिना कुछ देखे। 800 वॉट जो हो जाता है गलत। क्यों गलत हो जाता है? देखिए आपका जो कॉपर लॉस है वो कितना होता है? आई स्क्वायर आर, है ना, आई स्क्वायर आर होता है कॉपर लॉस, और ये कितना गिवन है? 1600 वॉट। अब नया कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? मान लेते हैं PCU डैश लिख लिया, हाफ लोड की बात किया है, यानी लोड हाफ हुआ, यानी बच्चों करंट हाफ हो गई है। ठीक है, तो आई की जगह I/2 का स्क्वायर करेंगे इंटू आर, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 4। अब आई स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी है? 1600 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, यहां से देखिए 400 वॉट आएगा, यानी 1/4 टाइम्स हो जाएगा अगर उसको हाफ करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन स्टील यूज्ड इन लेमिनेशंस बिकॉज इट रिड्यूसेस हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बच्चों जो सिलिकॉन स्टील होता है ना, सिलिकॉन स्टील के पास जो हमारा हिस्टेरेसिस एरिया होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अब स्मॉल हिस्टेरेसिस एरिया से क्या रिलेशन निकालेंगे हम लोग?
कि उसमें जो होगा स्मॉल एनर्जी डिसिपिएट करेगा, और एनर्जी अगर कम डिसिपिएट कर रहा है यानी लॉस उसमें कोर में कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो लॉस अगर कम हुआ तो हम कहेंगे देखिए सिलिकॉन स्टील यूज इन लेमिनेशन बिकॉज इट रिड्यूसेस हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर देगा क्योंकि वो जो एरिया बनेगा हिस्टेरिसिस लूप का वो छोटा बनेगा, तो उसका एरिया से ही हम लोग डिफाइन करते हैं कि कितना लॉस हो रहा है। अगर छोटा एरिया है तो कम लॉस, बड़ा एरिया है तो हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी टू द ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड द आयरन लॉस विल बी। अभी ऊपर के क्वेश्चन में बताया था बच्चों कि जो आयरन लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, आयरन लॉस कह लें या कोर लॉस कह लें। ठीक है, तो सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज की है तो आयरन लॉस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज से आयरन लॉस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेजर आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ऑप्शंस हैं लो पावर फैक्टर वाट मीटर, यूनिटी पावर फैक्टर वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, एनी टाइप ऑफ वाट मीटर। अब बच्चों देखिए पूछा है कि लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। अब जब ट्रांसफार्मर का लॉस हम लोग पता कर रहे होते हैं उस समय क्या करते हैं कि लोड को हटा देते हैं। लोड को हटा देने का मतलब है कि सेकेंडरी साइड को ओपन कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए ये अगर यहाँ पे हम हटा देंगे, ओपन कर देंगे, तो इसके अंदर जो लॉस हो रहा है वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे कनेक्शन करेंगे और इसको सेकेंडरी को ओपन रखते हैं। अब जब इसको ओपन कर दिया बच्चों तो हमारे पास कनेक्शन कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ ये बचा। अब इसके अंदर जो वाइंडिंग है ये कैसी होती है, प्योरली इंडक्टिव होती है। अब प्योरली इंडक्टिव होने की वजह से यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, और इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अब लो पावर फैक्टर वाट मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लो पावर फैक्टर वाट मीटर, इसका सही आंसर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हाउ रिडक्शन इन कोर लॉसेज एंड इंक्रीज इन परमिएबिलिटी कैन बी ऑब्टेन्ड साइमल्टेनियसली इन ए ट्रांसफार्मर। देखिए दोनों चीज कह रहा है कि कोर लॉस रिड्यूस हो जाए और उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाए। ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन देखिए, कोर बिल्ट अप ऑफ ए लेमिनेशन ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। यही सही जवाब है इसका बच्चों। ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म में और भी लिखा रहता है CRGO, है ना, CRGO देखेंगे तो वही है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है CRGO स्टील। इसकी एक खासियत है कि इससे हमारा परमिएबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा और कोर लॉस भी कम हो जाएगा। ये पतली पतली थिन स्टैकिंग में मिल जाएगा आपको, है ना, तो इसके लिए CRGO का यूज करते हैं दोनों लॉस को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लॉसेज विच अकर इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन एंड डू नॉट अकर इन ट्रांसफार्मर आर। ऑप्शंस हैं फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, मैग्नेटिक लॉस, हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस। तो बच्चों देखिए ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस भी होता है, हिस्टेरिसिस एडी करंट लॉस भी होता है, और इसको मैग्नेटिक लॉस भी कह सकते हैं। तो देखिए फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस वहां पे होता है जहां पे कोई रोटेटिंग पार्ट हो, और हमारे ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट होता ही नहीं है, तो हम कहेंगे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस हमारा किसमें नहीं होगा, ट्रांसफार्मर में नहीं होगा, ये सिर्फ रोटेटिंग मशीनों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन ए गिवन ट्रांसफार्मर फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज विच लॉस रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंज। देखिए फिर से वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि लोड से कौन सा लॉस नहीं चेंज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस, यानी आयरन लॉस यानी कोर लॉस। कोर लॉस कह लीजिए या आयरन लॉस कह लीजिए या हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस का कॉम्बिनेशन कह लीजिए, जो कि डिपेंड करता है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, ना कि लोड करंट पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड। फुल लोड पे भी कौन सा लॉस है जो जीरो होता है। देखिए ऑप्शंस है कोर लॉस, ये हो नहीं सकता, फ्रिक्शन लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, तो ये तीनों नहीं होंगे बच्चों। फ्रिक्शन लॉस जो होगा वो जीरो होगा। अभी मैंने बताया था कि फ्रिक्शन लॉस कहाँ पे होगा, जहाँ पे रोटेटिंग मशीन हो, लेकिन हमारे ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस कैसा होगा, जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर हैज हाई एडी करंट लॉस, रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज, नेग्लिजिबल हिस्टेरिसिस लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बच्चों सेल टाइप वाइंडिंग में जो होता है हमारे, देखिए सेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें क्या होता है, जो ये बीच वाला लिम्ब होता है इसी पे दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी होती है,
ठीक है, इसी पे प्राइमरी भी रहता है और इसी पे सेकेंडरी भी रहेगा। तो पास पास होने की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज होगा वो एक दूसरे से ज्यादा होगा। और वहीं अगर कोर की बात कर लें तो कोर टाइप में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो वाइंडिंग है इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होने से यहाँ पे लिंकेज और यहाँ पे लिंकेज, तो कंपेयर करा जाए तो यहाँ पे लिंकेज ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे लिंकेज कम होगा। तो यहाँ लॉस की बात कर लें तो यहाँ पे लॉस ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे लॉस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज, किसमें, सेल टाइप में जो लीकेज हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज सेल टाइप में। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।